किसी ने बहुत खूब कहा है, ईमानदारी एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये बहुत पुराने समय की कहानी है जब हमारे भारतवर्ष में जमींदार हुआ करते थे। दोस्तों, एक जमींदार एक गांव के अंदर रहता था और बहुत बहुत लालची था, कपटी था, ढोंगी था। दोस्तों, गरीब गरीब किसानों को ठगता था, उनके खेतों को हड़प लेता था दोस्तों। और इस प्रकार से अपना कार्य वो बढ़ाता चला जा रहा था। दोस्तों, हर एक को पैसे देकर खरीद लेता, सभी लोग उसकी बात को मानते, सभी लोग उसको सपोर्ट करते। उसी गांव में दोस्तों एक बुजुर्ग महिला भी, एक बुढ़िया भी रहती थी और उसके पास कुछ बीघा जमीन थी जहां पर वो खेती बाड़ी करती थी। दोस्तों, कुछ समय ऐसा आया कि उस बूढ़ी माता को अपने लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो वो जमींदार के पास पहुंच गई और जमींदार के पास आकर बोले कि भाई, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो? तो उसने कहा, मैं तुम्हें बिल्कुल दे दूंगा माता, लेकिन तुम्हें अपनी जमीन को गिरवी पे रखना पड़ेगा। उसने कहा, मैं तैयार हूं और तुम्हें जो भी पैसे लगते हैं उचित, वो मुझे दे दो। दोस्तों, उसने उस माता को उसकी जरूरत के अनुसार थोड़े से पैसे दिए और जितना उसका हिसाब बनता था उससे कम दिए। लेकिन फिर भी वो बूढ़ी माता, क्योंकि जरूरत थी, वो वहां से चली गई और उसने कहा कि बेटा, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं अपनी जमीन को तुम्हारे से छुड़ा जाऊंगी। दोस्तों, कुछ समय बीता। उस बूढ़ी माता ने पाई पाई इकट्ठा करके पैसे लिए और उस जमींदार के पास पहुंची और कहा कि भाई, मेरी जमीन मुझे वापस कर दो और अपने पैसे ले लो, मैं ब्याज भी लेकर आई हूँ। लेकिन दोस्तों, वो लालची जमींदार कहाँ मानने वाला था। इसने समय में उसने सब लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, झूठे पर्चे बनवाकर उस जमीन को भी अपने नाम पर कर लिया था और उसको कहा कि कौन सी जमीन की बात कर रही हो, ये सारी जमीन तो मेरी ही है। बूढ़ी माता ने उसे कहा कि बेटा, नहीं नहीं, ये तो जमीन मेरी थी। उसने कहा, नहीं, ये देखो, ये तो पेपर भी मेरे हैं, कागजात भी मेरे हैं, तुम चाहो तो किसी से भी बात कर लो। वो बूढ़ी माता बड़े परेशान होकर गांव वालों के पास गई, वो पुलिस वालों के पास गई, जिसके पास भी गई उस जमींदार ने सबको पैसे देकर अपनी तरफ कर रखा था और कोई व्यक्ति ने भी उस बूढ़ी माता की बात को नहीं सुना। वो रुआसी हो गई, परेशान हो गई, हताश हो गई। और फिर जब वो जाने लगी, उसने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि ये जमीन तुम्हारी है तो तुम ही रख लो, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं इस गांव को छोड़कर जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे एक कार्य करने दोगी? तो जमींदार ने कहा, क्या चाहती हो माता, बताओ। उसने कहा, ये जमीन जो तुम अपना कह रहे हो, इसको मैंने अपने खून पसीने से सींचा है। मैं जाने से पहले इसकी मिट्टी को अपने साथ भर कर ले जाना चाहती हूँ, अपने टोकरे में ले जाना चाहती हूँ, ताकि इसकी स्मृति सदा मेरे साथ रहे। जमींदार ने उसकी तरफ कहा और कहा, ठीक है, तुम ले जाओ। तो बूढ़ी माता एक बड़ा सा टोकरा लाई और उस जमीन पर गई। जमींदार भी था, गांव वाले भी थे, और उस बूढ़ी माता ने जमीन की मिट्टी को लेकर धीरे धीरे अपने टोकरे में भरना चालू किया। दोस्तों, टोकरा भरती गई, टोकरा भारी होता गया। अब इतना टोकरा वो भर गया कि वो उठाने लायक नहीं था। उस बूढ़ी माता से वो टोकरा ही नहीं उठ रहा था। जमींदार हंसने लगा। उसने कहा, अरे माता, तू क्या कर रही है? इतना भारी टोकरा मिट्टी से भरा हुआ तू कहाँ उठा कर लेकर जाएगी? तेरे से ये नहीं होगा। तो बूढ़ी माता उसकी तरफ मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली कि बेटा, ये तो एक टोकरे का बोझ है जो मैं नहीं उठा पा रही हूँ। इसको उठाने में ही मुझे दिक्कत हो रही है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जब मैं इस बोझ को नहीं उठा पा रही हूँ, तो तू इतनी बड़ी मिट्टी का बोझ और जो तूने दुष्कर्म किया है, जो नेगेटिव कर्म किया है, उसका बोझ उठाकर तू इस दुनिया से कैसे जाएगा? तेरे पास तो इसका कोई उत्तर होगा ना, तुझसे ये बोझ उठेगा। और ऐसा कहकर वो बूढ़ी माता मुस्कुराती हुई अपने रास्ते की ओर चल दी। दोस्तों, जैसे ही उसने शब्द कहे, जमींदार की आंखें एकदम झुक गईं। सभी लोगों की, गांव वालों की आंखें भी एकदम झुक गईं और जमींदार दौड़कर उसके चरणों में पड़ गया। उससे क्षमा मांगी। उसने कहा कि माता, तुमने मेरी आंख खोल दी। तुम सही कहते हो कि मेरे किए हुए इस कर्मों का बोझ मैं अपने साथ कहाँ लेकर जाऊंगा। जब इतनी छोटी सी चीज तुमसे नहीं उठ रही, तो मेरे किए हुए कुकर्मों को मैं अपने जीवन में कहाँ लेकर जाऊंगा? मैं प्रभु के आगे इसका उत्तर भी नहीं दे पाऊंगा। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, तुम्हारी जमीन लौटाता हूँ और सभी लोगों के साथ भी आज के बाद मैं सदा सत्कार से, सदा आदर से, सदा सम्मान से और सदा सत्यता से अपना व्यवहार करूँ। दोस्तों, उसने अपने आचरण को परिवर्तित किया और एक बहुत भारी और सुंदर संदेश उस बुढ़िया ने हमको दिया कि जीवन के अंदर जब हम जाते हैं तो अपने साथ हम अपने घर, अपने परिवार, अपना संबंध, अपना धन, अपनी दौलत, दोस्तों, हम कुछ नहीं लेकर जाते।
लेकिन हम लेकर जाते हैं तो अपने साथ अपने संस्कार, अपने साथ अपने मूल्य, अपने साथ अपने किए हुए कर्म लेकर जाते हैं, और उन्हीं कर्मों के आधार पर सदा लोग हमें याद रखते हैं, सदा हमारा सिमरन दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों, अपने आप से भी पूछिए कि कभी कभी हमारे मुख, हमारे बोल, हमारे कर्मों से कुछ ऐसे बात तो नहीं हो जाती जो किसी व्यक्ति की, किसी की आत्मा को दुख दे, उनको परेशान करे। दोस्तों, जो हम करते हैं उसका हिसाब भी हमें ही चुकाना पड़ेगा, यही कर्मों की गति है। इसलिए दोस्तों, देखिए कि मैं अपने साथ क्या बोझा लेकर जा रहा हूँ। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की सीरीज में छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती हैं। यदि आपके पास भी कुछ ऐसी मजेदार चटपटी कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपके ईमेल्स का। ओम शांति। शुक्रिया।